Good morning, everyone. Are you visualize the screen? Yes, sir. So today we discussing on the rule of motor cars in respect of the salary chapters. So here's you see that the employer can be provide employee मोटर कार फैसिलिटी, जैसा ऑफिसर है कंपनी का या गवर्नमेंट के ऑफिसर से उनको कंपनी या गवर्नमेंट मोटर कार प्रोवाइड करती। अभी ये मोटर कार की क्या रहती है वो देखो, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय मीन्स कार किसने ओन करना चाहिए, एम्प्लॉय ने, एंड एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉय। अगर कार भी किसकी है, कंपनी की है, या फिर कार भी किसकी है, कंपनी की है, और कंपनी ही एक्सपेंसेस पे करे, देयर इज नो परक्यूसेट्स, वो परक्यूसेट्स में नहीं आता। वेयर कैर वेयर कार इज मेंटेन ऑफिशियल पर्पज एक्सक्लूसिवली, ये क्या एक्सक्लूसिवली ऑफिस के पर्पज के लिए ये काम हो जाता, तो देर इज नो परक्यूसेट्स। ये सेकंड। बाद में थर्ड केस है हमारी रेसिडुअल केसेस। अब इसमें क्या है, ये केस में कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार कौन ओन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा था, एम्प्लॉय कर रहा था। कार ओन बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस बेयर कौन कर रहा, होली और पर्सनल। अभी ये कहां पर हो रहा, होली और पर्सनल। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी काम हमारी कार है, और एक्सपेंसेस बेड एम्प्लॉय कर रहा। समझ में आ रहा, कार बिलोंगिंग टू वी, और एक्सपेंसेस कौन दे रहा है इसके, एम्प्लॉय। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो मिल रहा हो दैट इज नॉट परक्यूसेट, बट पार्शियल पर्सनल और पार्शियल ऑफिशियल यूज हो रही। एक्चुअल अमाउंट रिड्यूस। अभी एक कार की अप टू क्या है, उसकी सीसी लिमिट, जो कार का इंजन रहता है उसकी लिमिट कितनी है, 1.6 लिमिट। तो 1800 रुपये पर मंथ हमारे को क्या मिलेगा, जो भी रेंट है, हम एक्सपेंसेस रिसीव्ड हो रहे एम्प्लॉयर से, तो 1800 पीएम तक वो एग्जम्प्टेड। अबव 1.66 लिमिट, उसकी अगर जो सीसी लिमिट रहती ना इंजन की कैपेसिटी 160 अब होते 2400, और ड्राइवर का कितना रुपये मिलेगा, 900 पर मंथ। ये क्या है, पार्शियली पर्सनल मीन्स हम जो भी कार है, मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, जो भी कार हम यूज कर रहे, अभी ये कार है हम यूज कर रहे, समझो ये कैसे यूज कर रहे, पर्सनल और ऑफिशियल। अगर ये कॉम्बिनेशन है और उसकी लिमिट कितनी है, 1.cc लिमिट है उसकी इंजन की कैपेसिटी। हम बोलते हैं ना कितने की इंजन कैपेसिटी गाड़ी की, अभी हम उसके बाद कितने सीसी लिमिट का है, कितने वेट का है। तो यहाँ पर कितना मिलेंगे, 1800 पर मंथ हमें एम्प्लॉयर से रिसीव होगा, और अबव 1.66 है तो 2400, और दोनों केस में ड्राइवर का अलाउंस कितना मिलेगा, 900 पर मंथ। सो ये केस लिख लो पहले। सो दिस केस राइट डाउन, या सभी डिस्कस दिस केस वी शुड बी राइट डाउन। स्क्रीनशॉट लेना अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि वो रीड नहीं होता आदमी को, फिर ब्रेन में नहीं घुसता जल्दी। तो लिख के लेने के बाद वी शुड बी अंडरस्टूड द थिंग्स। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लेंगे। सेकंड केस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वेयर एंड टीयर और हायर चार्जेस मेंटेन। अभी एम्प्लॉयर, इसमें कौन है, कार ओन एम्प्लॉयर है। यहाँ पर ये केस में कौन है, एम्प्लॉयर है, मीन्स कंपनी का मालक है। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। हमारी कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। पहले हमारी थी, अभी एम्प्लॉयर की। वेयर एंड टेयर चार्जेस मेंटेनेंस बाय ड्राइवर, ये एक्सपेंसेस कौन कर रहा, ये खुद ही कर रहे एक्सपेंसेस। तो वेयर एंड टेयर
और हायर चार्जेस मेंटेनेंस ड्राइवर सैलरी, ये एक्चुअली लेकिन अगर पार्शियली पर्सनल है तो 160 लिमिट तक 600। एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकता है कि अगर गाड़ी की कैपेसिटी, कार ओन की कैपेसिटी या मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 160 लिमिट है तो ड्राइवर का अमाउंट कितनी रिड्यूस करना चाहिए या कितना एग्जाम्पशन है, तो 1800 और 1.66 लिमिट के अबव है तो 2400। और ड्राइवर की सैलरी दोनों केस में 900 पर मंथ। अभी इसकी लिमिट क्या है, 600 और 900। और ड्राइवर की सैलरी सभी केस में कितना है, 900 रुपए कॉमन है ड्राइवर, तीनों केस में 900 रुपए सैलरी। अभी देखो नेक्स्ट थर्ड केस, इसमें थर्ड केस, इसको हम बोल सकते हैं एबीसी, आप जो भी नाम देने का आपको कन्वीनियंट ले दो। सी में रेसिडुअल केस में अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वेयर एंड टीयर हायर चार्जेस मेंटेनेंस सैलरी लेस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी इसमें से हम उनसे चार्ज लेंगे अगर उन्होंने कुछ यूज करा तो अप टू 1,000। ये एम्प्लॉयर की कार है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये एम्प्लॉय की कार थी, ये एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस बेट कर रहा था, यहाँ पर एम्प्लॉय की कार है। दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मालक कौन है, एम्प्लॉय है, यहाँ पर मालिक एम्प्लॉयर है। वेयर एंड टीयर और हायर चार्जेस मेंटेनेंस लेस अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर अमाउंट हमने कुछ लिए वाली है उससे तो वो रिड्यूस होंगी। और पर्सनल और पार्शियल है तो 1.66 लिमिट के लिए 1800 पर मंथ, अबव 1.6 लिमिट है तो ₹2400 पर मंथ। और ड्राइवर की सैलरी 900 पर मंथ। ये लिख लो आप या स्क्रीनशॉट निकालो और होने के बाद मुझे बताओ। आई गिव द 1 मिनट फॉर डूइंग द थिंग्स। लिख लो या इसकी स्क्रीनशॉट निकालो और इसके ऊपर वी शुड बी टेक द इमीडिएटली क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट्स। टेक द स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। इफ यू फिनिश मुझे बताओ, 1 मिनट पैसा वेट कर रहा मैं। हो गया आपकी स्क्रीनशॉट? यस। यस सर। ओके, तो क्वेश्चंस लिखेंगे हम उसके ऊपर। हमारा फोकसिंग क्वेश्चंस आज मोटर व्हीकल पे रहेंगे।
लिखो जो भी क्वेश्चन नंबर हमारे चल रहा है वो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर आर is a manager in ABC Company Limited. He get the following perquisites: salary 50,000 per month, dearness allowance 50% of retirement benefit, मीन्स 50% ही लेने का हम आपको। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल रहा था ना हमारे लिए, मेडिकल अलाउंस फिक्स्ड ₹5,000 per month। नेक्स्ट, कंपनी कार फैसिलिटी, कंपनी कार फैसिलिटी लिमिट 2,100 cc has provided to employee for personal and official work compute gross salary, compute gross salary। हमने छोटा क्वेश्चन लिए, खाली हमारे को मोटर व्हीकल को ही टारगेट करने का है। सो वी शुड बी टेक द क्वेश्चंस ऑन मोटर कार्स। सो राइट डाउन द क्वेश्चंस और होने के बाद मुझे बताओ। When your return is over, you tell me. I solve the questions. क्वेश्चंस लिखना होगा क्या आपका? यस सर, हो गया। वेरी गुड। लिखो सॉल्यूशंस, computation of income from salary,
मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर आर कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट पर्टिकुलर लिखते हैं, आपको पता है। हमारे दो कॉलम्स है, मैं अभी कॉलम नहीं बनाता, आप बना। उसकी सैलरी कितनी है अभी? और 50,000 रुपीज पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, तो कितना आ जाता आपका? 6 लाख। बाद में हम डीए दे रहा, उसको कितना डीए है हमारा? हाँ, 50%। लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट का जितना है उतना लेने का हमको। रिटायरमेंट बेनिफिट का हमने कितना दिया, मतलब कंपनी दे रही है हमारे को 50%। तो 50% मल्टीप्लाइड बाय 12, तो कितना आएंगे इसका? 3 लाख आता, निकालो। बाद में इसमें ऐड करे वाला फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। और मेडिकल अलाउंस कितना रुपीज मंथ दे रहा कंपनी हमारे को? 5,000 पर मंथ। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 60,000 है। बाद में आपको कार फैसिलिटी और मोटर कार लिमिट डाल दो आप। 2,100 सीसी की लिमिट है इसकी। तो इसमें हमारे को बर्क्यू सेट्स कितना मिलता? कार का एक्सपेंसेस है हमारे को 2,400 पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12, और ड्राइवर का, क्योंकि ये पर्सनल एंड पार्शियल यूज है, इसका कितना है? 900 ऐसे भी केस में, और 1000 करो, इसका कितना होता है? अब 23,800 और 9, 10,800 ग्रॉस सैलरी आ रही है हमारी। 9 लाख, 9,60,000, 9,60,000 प्लस 28,800 है, प्लस 9,60,000 प्लस 28,800 प्लस 10,800, टोटल 9,99,600। 9,99,600। सिंपल सा क्वेश्चन लिए हमने। देखो ये 2,004, अगर अबू लिमिट है तो 1,000 की, ये क्वेश्चन है हमारा 2,800, और ड्राइवर का यहाँ तक है। अभी यही क्वेश्चन से इसको थोड़ा कट पेस्ट करके आपको बनाने के लिए देता।
Mr. R is manager. Question number 4 करते हैं. You know, in ABC Limited, we get following perquisites, remunerations and perquisites. Remunerations and perquisites. आपके पास क्वेश्चन लिखे वाला ही उसका कट पेस्ट करा मैंने. अभी इसको हमारे को लिमिट कम करने की. The care facility has provided employer करते हैं employer for employee personal use. Correct to employee 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 for personal and official works. अभी इसमें लिमिट कम कर दो. कार की लिमिट कर दो 1.5 सीसी. ब्रैकेट में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर कर दो. गाड़ी कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मीन्स कंपनी की कार. करो कंपटीशन आप अभी करके दिखाओ. आप इसमें लिमिट कितनी है अभी. व्हाट इज लिमिट इन दिस केस. अरे कोई बात करो. इसमें कितना लिमिट है हमारा 1800. द लिमिट ऑफ दिस केस 1800. ये लिमिट है हमारी ये केस में. तो ये 1800 से करो क्वेश्चन सब. सॉल्व कर सकते ना आप. आर यू सॉल्व ना क्वेश्चंस. यस सर. हाँ आप करो ये क्वेश्चंस. ये होमवर्क के लिए रखो. खाली इतना ही सॉल्व करो. करो ठीक है. आपको 2 मिनट देता है. सॉल्व द क्वेश्चंस देन वी शुड बी गो फॉर द नेक्स्ट. आपको खाली 2 ही मिनट दे रहा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. 2 मिनट के बाद आपको आई होप दैट आपने क्वेश्चन सॉल्व करा होगा. ऐसा एज्यूम करके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. चलेगा ना. आर यू रेडी. अरे बात करो कोई तो भी स्टूडेंट.
Are you ready to? Yes, anyone student tell me. हम ये परक्यूसेट देख रहे हैं अभी. स्टार्ट करूं मैं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी हम परक्यूसेट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. ये किसके लिए? ऑल एम्प्लॉय के लिए ले रहा हूं. ऑल एम्प्लॉय के लिए ये डिस्कशन कर रहा हूं. Any sum paid by the employer in respect of obligation of the employee, section 7(2)(5) जैसे सैलरी का सेक्शन है. वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मीन्स रहने के लिए घर देता कंपनी. कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉयर के लिए घर रहने के लिए घर देता. जैसे आप गवर्नमेंट के क्वार्टर्स देखते होंगे कि बीएमसी का क्वार्टर्स है, पुलिस के क्वार्टर्स है, कलेक्टर का क्वार्टर्स है. दैट कैन बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू देयर एम्प्लॉय. क्योंकि नई एरिया में कोई घर देता नहीं. यू आर रिसाइडेड इनटू द औरंगाबाद. ओके, दैट इज गुड थिंग. लेकिन जब नई सिटी में जाता तो लोग पहचानते नहीं हमें. इट इज क्वाइट डिफिकल्टी टू वी शुड बी गेट द हाउस. सो गवर्नमेंट शुड बी गिविंग. अभी वैल्यूज ऑफ कैसी मिलती है हमारे को? सेंट्रल जो फर्निश्ड हाउस है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. एक बात है, फर्निश्ड हाउस में इसमें सब कुछ फैसिलिटी है. उसमें फर्निश्ड मीन्स एसी है, जो रिक्वायरमेंट रहती, एवरीथिंग कैन बी अवेलेबल इनटू दैट हाउस. इट इज फर्निश्ड. अनफर्निश्ड मीन्स कुछ जाके हमारे को फिर फ्रिज लेके जाना पड़ेगा. बाकी के फैसिलिटी के लिए हमारे को बेड, फर्नीचर्स वो लेके जाना पड़ेगा. उसको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बोलते हैं. फर्निश्ड मीन्स फुल्ली एवरीथिंग इज अवेलेबल. जैसा हम लॉज में कभी रिसाइड होते बाहर गांव जाने के बाद तो वहाँ सब फैसिलिटी रहती, वो फर्निश्ड रहता. तो लेकिन वो रेजिडेंशियल में नहीं आता हमारा. देन वी शुड बी गो फॉर द. अभी लाइसेंस डिटर्म बाय द गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रेट डिसाइड करती कि रेट कितना रेंट देना चाहिए. एचआरए इज डिफरेंट. अगर कंपनी एचआरए दे रही होंगी तो ये नहीं देती. यस. और ये वैल्यू ऑफ परक्यूसेट्स अगर ये रेसिडेंशियल देती होंगी तो अकोमोडेशन देती होंगी तो दैट फैसिलिटी नॉट. दोनों में एक ही फैसिलिटी कंपनी एम्प्लॉय के लिए देती. ओके, जब क्वेश्चन आए तो मैं क्लैरिफाई करूंगा. और उसको अभी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के लिए तो आपको मालूम है क्वार्टर्स दिए हुए रहते हैं. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे रेलवे के ऑफिसर के क्वार्टर्स उनके बाजू में, कलेक्टर के उनके क्वार्टर्स रहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके कुछ क्वार्टर्स जैसे बीएनडीसी में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए क्वार्टर्स होते हैं. एवरीवन हैविंग देयर ओन. तो वो परक्यूसेट्स में नहीं आते बिकॉज दिट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल. अभी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबसे मसला कहाँ रहता? जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के नहीं है. यस. अकोमोडेशंस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. अगर अकोमोडेशन खुद एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा, समझो मालिक ही दे रहा, कंपनी खुद दे रही एम्प्लॉय को, ओके, इट इज क्वाइट गुड थिंग्स. अभी पॉपुलेशन के बेस पे रहता है. ये सेंसस कब का है आपका, ये याद मेरे को. अकोमोडेशन इज प्रोवाइड इन प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज अभी लेस देन 10% है. तो परक्यूसेट्स कितना रहेगा? 7.5% ऑफ सैलरी. अगर 10 लाख से 25 लाख तक है तो अभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है. जैसा आपको माइनरली पढ़ाई करना चाहिए बिकॉज एवरी टाइम्स द एमसीक्यू इज नॉट राइट द क्वेश्चन इनटू द लॉजिकल. अभी if some students should be make the logical result, you know that final year है तो we should be take the questions याद हो जाता 1 to 3 times. अगर 7 below less than 10 lakh population है तो 7% ऑफ सैलरी. यस. बाद में 10 to 25, 10 lakh to 22 lakh, 10 lakh to 25 lakh population है तो 10% ऑफ सैलरी. और मोर देन 25 lakhs है तो 15% ऑफ द सैलरी. ये उसका फंडा है बस. अकोमोडेशन इज नॉट टेक ऑन द लीज बाय द एम्प्लॉयर. अगर अकोमोडेशन नॉट टेक द लीज पे लिए वाली जगह नहीं है. किसने? एम्प्लॉयर ने. तो लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट लेस लीज की जो भी अमाउंट है लेस 15% ऑफ
सैलरी, इसमें पॉपुलेशन का झंझट नहीं है, इसमें खाली लीज पे अगर लिए वाली है। देन अकोमोडेशन प्रोवाइड एम्प्लॉय इन होटल in expect where facility to provided for the period not exceeding 15 days on his transfer one place to another place। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर की ट्रांसफर होती है, पता है ना आपको ट्रांसफर क्या रहती है। बहुत बात जैसा पॉलिटिशियंस, कोई ऑफिसर को ट्रांसफर होते हैं हमेशा इधर से उधर, ड्यू टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी और गवर्नमेंट्स, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर उस टाइम पे है तो 15 दिन की घर देखने के लिए इसको 15 दिन का टाइम दिया वाला है टैक्स में, तो 15 दिन तक वो होटल में रह सकता। तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पर, 25% ऑफ सैलरी। ये होटल में या लॉज में रह सकता बाहर गांव, क्योंकि वहां कोई पहचान का नहीं रहता, तो वो लॉज में रहेगा। तो उसको परक्यूसेट्स क्या मिलेंगे, 25% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस। अगर उसके 15 दिन रोज के 2,000 रुपये खर्चा हो रहा है या 4,000 रुपये लॉज का रेसिडेंशियल, मल्टीप्लाइड बाय 15 दिन, इतना ही मिलेगा उसको। ये 60,000 उसको पर की सेट और लेस, और 25% लोअर, 25% सैलरी का कितना होगा वो, अगर वो भी 60,000 होता होगा, 65,000 होता होगा, तो 60,000 उसको एग्जाम रहेगा। अगर ये 58,000 होगा तो 2,000 टैक्सेबल रहेंगे। यस, ये बात अच्छे से याद रखो। अभी इस पे ही बात नहीं समझते हमारी, और उसके बाद ये सॉल्व करते होगे तो आपको वेयर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन प्लेस टू अनदर, इसमें और एक पॉइंट है जो जीके के लिए, जो सीए स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है, नॉलेज पर्पस। अभी कोई पर्पस ट्रांसफर वन एन एम्प्लॉयर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द एम्प्लॉय प्रोवाइड अकोमोडेशन एट न्यू प्लेस व्हाइल रिटेनिंग अकोमोडेशन ओल्ड प्लेस। कभी अभी एक एम्प्लॉय है, समझो उसका घर औरंगाबाद में और उसकी ट्रांसफर मुंबई हो गई, यहाँ तो उसका घर है, अब उसको तो पहले इधर जाके गवर्नमेंट का घर लेना पड़ेगा, यस, या जगह लेना पड़ेगी। अभी इसमें 90 डेज का टाइम दिया वाला है घर शिफ्टिंग के लिए उनको। अभी इसमें क्या है, फॉर 90 डेज वैल्यू ऑफ परक्यूज शैल बी वैल्यू कंप्यूटेड एज अबव फॉर वन प्लेस विच इज लो। इसमें परक्यूज कहाँ का मिलेगा, एक ही प्लेस का मिलेगा। आप यहाँ से तो क्लेम करो, नहीं तो यहाँ से तो क्लेम, दो जगह का परक्यूज नहीं ले सकते। आर यू गेटिंग, वन प्लेस विच इज लोअर और एक्सीडिंग 90 डेज फॉर द बोथ प्लेस। अब इसमें अगर 90 डेज एक हाउस का लेने का, इसका 90 डेज लेने का, अगर दोनों हाउस का मिला के 90 डेज ले रहा है तो विच एवर इज लोअर, तो इट इज नॉट क्वाइट गुड थिंग्स, बट एज पर द लॉ दोनों में से लोअर जो है वो एक्चुअली फर्स्ट हाउस का ही आता, दोनों हाउस का तो ज्यादा ही आता है। इसके लिए द 90 डेज value shall be computed out to one place whichever is the lower, और exceeding 90 days for the both। अगर 90 डेज के ज्यादा प्रॉब्लम आया, समझो जैसा अभी कोविड के केसेस है, एक्सेप्शन केस में फ्लडिंग चालू है, फ्लड इज गोइंग ऑन, रेनी सीजन से रोड डैमेज होने वाले, सो एट दैट टाइम्स 90 डेज के ऊपर मिल सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं कैरी करने के लिए उसके रेसिडेंशियल जो यूटेंसिल्स है और फर्नीचर है, तो इट मे गेट द टाइम, एट द टाइम्स वी शुड बी टेक द बोथ प्लेस एक्सीडिंग का 90 डेज। अभी इसमें सैलरी कंपटीशन करना पड़ता है, जैसा हम आपको याद होगा हाउस रेट अलाउंस में हम सैलरी में क्या क्या लेते, बेसिक सैलरी, सैलरी प्लस डीए लेते हैं। अभी इसमें सैलरी की मीनिंग है, टैक्स कंप्यूटेशन करते वक्त यू ऑलवेज कीप इनटू द माइंड मीनिंग ऑफ सैलरी। इसमें मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, पहले तो सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ बेसिक सैलरी और अलाउंसेस, इसमें क्या कहेंगे, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, बट एक्सक्लूडिंग डीए नॉट टेकन फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। डीए कौन सा आएगा, खाली रिटायरमेंट बेनिफिट का, हमने भी ऊपर के क्वेश्चंस में कौन सा लिए वाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट का ही लिए वाला है। यस, डीए जो 50% ही मिल रहा हमारा, वो रिटायरमेंट बेनिफिट का है। यस, बाद में अलाउंसेस एग्जाम फ्रॉम टैक्स वो नहीं होंगे, वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट अंडर सेक्शन 72, देन पेमेंट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडेड अंडर प्रोविजंस, लमसम पेमेंट टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रिटायरमेंट, तो इसमें सब कुछ आएगा।
नेक्स्ट है इसमें 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्निश्ड ओल्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर फर्निश्ड हाउस है और उसमें फर्नीचर है तो 10% उसकी कॉस्ट आएंगी। और एक्चुअल लीज चार्जेस इन केस ऑफ फर्निचर टेकन ऑन द लीज पे, अगर फर्निश है उससे अलग से ओरिजिनल 10 लाख का काम होने वाला है या 1 लाख का फर्नीचर है, इसका 10% लगेगा हमारे को। वो हम लेंगे उसको, डोंट वरी, पर आने में रहता। अगर वो मंथली पूछा क्वेश्चंस मंथ में है तो मंथ में कन्वर्ट होगा, इतनी बात ध्यान में रखो। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अकोमोडेशन का। इसके ऊपर नेक्स्ट मंडे पे हम टेस्ट भी लेंगे, प्रोबेबली वी हैव टू टेक द टेस्ट। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो फ्रेंड्स। आज सबसे दो बड़े कंसेप्ट पढ़े वाले, नियर अबाउट हमारा 50% सिलेबस सैलरी का हो गया वाला है। सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट्स अ बिग चैप्टर्स, लेकिन अटेंड द रेगुलर लेक्चर तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो। यू टेक द स्क्रीनशॉट। और होने के बाद मुझे बताओ। राइट डाउन स्क्रीनशॉट वट एवर यू वांट टू डू, और यहाँ तक लिखो। यहाँ से आना चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक है। आर यू विजुअलाइज ना? यस सर। ओके, होने के बाद यू टेल मी। थैंक्स।